Hi everybody, hello, welcome back to the channel The Vibing Star Seed और ये है आपकी हिंदी टैरो रीडिंग। मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, खुश हैं। Divine Collective, welcome back and thank you so much for joining in, tuning in with us. Okay, so let us start with our deck and oh my god, Karma has come out, Karma बाहर आया है। ओके, दिस विल बी द डोमिनेंट एनर्जी जो हमने अपने डेक से ली है। वॉट यू सेंड रिटर्न्स, चूज़ विद अवेयरनेस। यहाँ पे कुछ सोल लेसन्स मिले हैं आपको। एक कार्मिक साइकिल में भी ख़त्म हुई है आपकी लाइफ से एंड किसी की जो कार्मिक साइकिल है उसमें आपको सोल लेसन्स मिले हैं। ओके, या तो ये रेपिटेशन हो सकता है या तो ये एक सल्यूशन हो सकता है, तो वो आपकी चॉइस है, आपको क्या चूज़ करना है। ओके, एंड देखिए यहाँ पे आई फील जो भी कार्मिक रिलेशनशिप थे आपके उसमें से आपको सोल लेसन मिला है अपना, और ये दूसरों के लिए भी सोल लेसन्स है, राइट। आई फील अगर आप पीछे हट गए तो जो दूसरे लोग थे जिन्होंने आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया, कॉज एंड इफ़ेक्ट है ना, तो वहाँ पे उनको अब सोल लेसन्स मिलने वाले हैं उनके। तो ये एक तरीके से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी भी हो गई है, मेरे को तो यही लग रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस। ओके, तो ये आपकी प्री शफल एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ दिखा रहा है एक कार्मिक साइकिल। तो अब क्या उससे आप सोल लेसन्स सीखेंगे, उसको आप रिपीट करेंगे या उसका एक रिजोल्यूशन निकालेंगे, राइट। तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट की साइकिल है डिवाइन कलेक्टिव। ओके, चलिए चलते हैं टारो पे। पहली एनर्जी से हम अपना चेक इन करते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, The Most High, please come through. What's with the karma? Okay, so 7 of Swords मुझे अभी दिखा है, बाहर नहीं आया है। This is all about कि किसी ने आपको बिट्रे किया है। ओके, किसी ने आपको धोखा दिया है बहुत बुरे तरीके से एंड उनका टाइम आ चुका है कार्मा लेने का। ओके, एंड कार्मिक स्केल्स बैलेंस बहुत यूनिक तरीके से होते हैं, सो उसकी चिंता आप ना करिएगा। और आपके लिए एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, बहुत ही सुंदर एनर्जी। तो ये मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कि आपको एक नई जर्नी पे ले जाना चाह रहे हैं डिवाइन, एंड वो कह रहे हैं कि प्लीज़ अथॉरिटी ले लें अपनी जर्नी की। आपको एक प्रेरणा दे रहे हैं या तो एक नया अवसर दे रहे हैं वो विकास के लिए। ओके, एंड ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित कर रहा है। कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ बहुत सुंदर लग रही है अपनी लाइफ में कि नया अवसर हो सकता है, ये क्रिएटिव अवसर हो सकता है। ओके, आप अब नए अवसर प्राप्त करने के लिए बिल्कुल रेडी फील कर रहे हैं, राइट। विद पेज ऑफ कप्स, यस, ये क्रिएटिव एंडेवर ही है, आपका कोई रचनात्मक या कल्पनाशील काम है ये। ओके, आप रचनात्मक दिख रहे हैं मुझे काफ़ी यहाँ पे, और ये रचनात्मक अवसर हो सकता है। आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं, आपकी हॉबी हो सकती है, आपकी टैलेंट हो सकता है आपका, या आपकी स्किल हो सकती है जिसमें आप बहुत स्किलफुल हैं, बट आप अभी इसमें बिगिनर स्टेज पे मुझे दिख रहे हैं बिकॉज ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। वाओ, और ये आपको किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तक ले जाएगा डिवाइन कलेक्टिव। तो बहुत ही सुंदर एनर्जी है। सो आप कोई व्यापार करना चाहते हैं जिससे आप काफ़ी सिक्योर हो जाएंगे, आपको इसके लिए अनुशासन लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा। तो यहाँ मुझे ये दिख रहा है कि आप न केवल विकास और सफलता के अवसरों की पहचान कर रहे हैं, बल्कि आप अपना जो धन है
उसका प्रबंधन कर रहे हैं, ओके। लंबी अवधि के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं अब अपने लिए, राइट। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या सही रहेगा आपके लिए, अब आप वो सोच रहे हैं, राइट। तो आपको सोल लेसन्स के बाद क्या मिल रहा है, आपकी नई जर्नी, राइट। तो यहाँ पे आप बहुत ही सक्सेसफुली मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, ओके। स्पेशली आपको ये चीज़ अब कैसे इन्वेस्ट करनी है। हाँ जी, ये एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं ये आपके करियर अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड ही है, ओके। आप इसमें अपना लॉन्ग टर्म करियर बनाते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपका ये ऐसा एंडेवर हो सकता है, राइट, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड्स की क्या एनर्जी है, व्हाट इज एस ऑफ वॉन्ड्स हियर, लेट्स सी। एस ऑफ वॉन्ड्स द मोस्ट हाई, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, द स्टार रिवर्स, ओके। सो भगवान यहाँ पे क्यों आए आपको देने के लिए, कहीं ना कहीं आपको लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मिली हैं। डिसअपॉइंटमेंट्स इन द सेंस लोगों से, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं हर्ट किया है जिन्होंने, राइट। तो यहाँ पे उससे क्या हुआ कि आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स आ गई बहुत ज़्यादा, और उससे आपने कहीं ना कहीं होप खो दिया। तो ओके, ये ज़रूरी नहीं है कि परिस्थितियों में ही बदलाव हो, ओके। तो आपको ये जो समस्या है, जो भी आप जिससे भी निराश हुए हैं, उस चीज़ के लिए आपको दृष्टिकोण बदलना होगा अपना, ओके। दृष्टिकोण में आपको चेंज लाना पड़ेगा, आपको चीज़ों को दूसरे तरीके से देखकर समझना होगा, ओके। आपको एक हायर पर्सपेक्टिव लेना होगा इस चीज़ में, ऐसा नहीं हो सकता है, ओके। फिर पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे, व्हाट इज पेज ऑफ कप्स द मोस्ट हाई, जस्टिस एंड द चैरियट रिवर्स, ओके। देखिए, जस्टिस की तो मुझे वाइब्रेशंस आ ही गई थी स्टार्टिंग में ही। तो ये क्रिएटिव एंडेवर आपके लिए जस्टिस ला रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपको, आई डोंट नो, ये आपके क्रिएटिव वर्क से रिलेटेड हो सकता है। आई फील आप करना चाहते थे बहुत टाइम से, बट आप नहीं कर पा रहे थे इतनी डिसअपॉइंटमेंट्स की वजह से, राइट। कहीं ना कहीं होप नहीं थी आपको कि आप क्रिएटिव एंडेवर्स ले सकते हैं, कर सकते हैं, ओके। आई फील आपको ये स्टार्ट करना है, बट कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर सकते हैं कि विरोध हो रहा है आपके वर्क के अगेंस्ट, ओके। आपको अपने भाग्य का नियंत्रण स्वयं लेने की आवश्यकता है यहाँ पे, डिवाइन कलेक्टिव। कहीं ना कहीं आपने अपना जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो खो दिया था अपनी लाइफ से, निराशाओं की वजह से। तो यहाँ पे एक ही समस्या का हल है, दैट इज़ अपना दृष्टिकोण चेंज करें, बदलाव लाएं, ओके। आपकी लाइफ में संघर्षों की समाप्ति आ रही है, ओके, और समाधान आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो आप प्लीज़ शांति और सद्भाव की खोज में लगे रहिए। आई फील ऐसा मुझे लग रहा है कि अब जो भी स्ट्रगल है वो सिर्फ इंटरनल स्ट्रगल बचा है, आउटर स्ट्रगल जो है वो ख़त्म हो रहा है, ओके। कार्मा इज़ हियर। जिसने भी आपको रोकने की कोशिश करी थी आपके काम में, ओके, आपके क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ को रोकने की कोशिश करी थी, आपकी क्रिएटिविटी को चोट पहुंचाने की कोशिश करी थी, उसके लिए कार्मा आ रहा है, उसके लिए कॉज एंड इफ़ेक्ट सिचुएशंस होंगी, ओके। एंड आप निश्चिंत रहें। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है डिवाइन कलेक्टिव कि आपके पास वो नेतृत्व है, और नेतृत्व क्या है कि आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, राइट। आई फील
आप दूसरों को दिशा दिखाने में संपन्न हैं, राइट? आप उससे 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। तो यहाँ पे आप करना चाहते हैं ये, ओके, व्यापार हो सकता है या जो भी है, उसमें मैं देख रही हूँ यहाँ पे बहुत लिमिटेड मिल रहा है आपको सब कुछ, राइट? ऐसा क्यों? 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है द मोस्ट हाई? कहीं ना कहीं दीर्घकालिक दृष्टि का अभाव था पहले। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, तो आप फ्रीडम पाना चाहते हैं। यहाँ तो आपकी आज की भी एनर्जी क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की ही आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स रिवर्स मुझे दिखा रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, कि आपकी डेस्टिनी तो किंग ऑफ पेंटिकल्स बनना है, बट आपको बहुत लिमिटेड सफलता या पुरस्कार मिले हैं अभी तक। कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक किया जा रहा था, या तो आई फील, ओके, ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स आए हैं एक्चुअली आउटर चैलेंजेस, ओके, बहुत ज़्यादा थे आपकी लाइफ में, मुझे तो यही लग रहा है। और मुझे यहाँ दिख रहा है स्पेशली कि आपको क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आना पड़ा, राइट? तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में आपको आना तो पड़ा। नेक्स्ट इज 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आपकी प्लानिंग तो चल रही है एंड यहाँ पे प्रोग्रेस भी मुझे दिख रहा है, बट इसके लिए आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, ओके, निर्णय लेना पड़ेगा। हालांकि आपने खोज का जो चरण है, ओके, जो आपका प्लानिंग की स्टेज है वो तो पूरी कर ली है, बट आपको आगे बढ़ने से पहले एक बहुत क्लैरिटी वाली स्ट्रैटेजी चाहिए अभी, ओके। क्लैरिटी वाली स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने के लिए उसके लिए भी स्ट्रैटेजी चाहिए। तो देखिए, आपको उससे पहले बोला जा रहा है कि आपको मेहनत सही जगह पे डालनी है। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को ड्रेन किया जा रहा था, या तो यहाँ पे वेस्टेड एनर्जी बहुत ज़्यादा है 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में। कहीं ना कहीं आप अपनी गलत एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे थे पहले, और आप इन क्रिएटिव एंडेवर्स में, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, राइट? वो आपको करना है। क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं दी जाती हैं डिवाइन की तरफ से, तो कोई ना कोई ऐसा काम है आपका जो आपको बहुत ही तसल्ली देता है, ओके, सेटिस्फैक्शन देता है, डिवाइन कलेक्टिव, एंड आप बहुत सीधी बातचीत करें अब हर एक इंसान से। एंड आई फील आप अपनी जो स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, किसी के साथ शेयर ना करें, एंड आप काफ़ी प्रोटेक्टिव एनर्जी में भी मुझे दिख रहे हैं इस टाइम पे। आपकी इन्वेस्टमेंट पहले गलत जगह हो रही थी, इसीलिए आपको बार बार एनालाइज़ करना पड़ रहा था कि ऐसा क्या गलत हो रहा है मेरी साइड से जो कि मुझे फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं उसके, ओके। आपकी लेबर के आपको फ्रूट्स नहीं मिले हैं, बट अब जब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप दी एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं, ओके। बहुत स्टेबिलिटी, देखिए, आप स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में एंड वो आपको मिलेगा। आप इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, वो आपको मिलेगा, बट उससे पहले आपको जो सारी की सारी एनर्जी है उसको स्कैटर नहीं होने देना है, फोकस्ड रखना है। कहीं ना कहीं जिन्होंने भी आपको निराश किया है, राइट, द स्टार एनर्जी जो रिवर्स में है, क्यों है, एंड द चैरियट क्यों है रिवर्स में, कहीं ना कहीं आपको शक्तिहीन फील कराया जा रहा था, ओके। आपकी स्ट्रेंथ्स को वीकनेस में कन्वर्ट किया जा रहा था, ओके। आपकी स्ट्रेंथ्स को ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा था वो जैसे आपकी वीकनेसेस हैं, राइट।
बट आप दी एम्परर की एनर्जी क्या है? एम्परर इज समबडी वेरी एस्टैब्लिश्ड, पॉपुलर एंड स्टेबल. तो आप अपने विचारों और सपनों को वास्तविकता बनाना चाहते हैं, ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इसी एनर्जी के साथ चलें, क्योंकि एनर्जी प्रैक्टिकल है अपनी अप्रोच में, राइट? पहले आप इतने प्रैक्टिकल नहीं होंगे शायद अपनी अप्रोच में, बट अब मुझे दिख रहा है कि आप प्रैक्टिकल हैं अपनी अप्रोच में. बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है 5 ऑफ कप्स रिवर्स की. आप समझ गए हैं कि आपका जो भी शेष जीवन है, रिग्रेट्स में जीने से कुछ नहीं होगा, ओके? पास्ट नहीं बदल सकता. सी, आई नो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो आप करना चाहते थे, वो थे ही में ही रहने दो उसको, बट आपने अब एक्सेप्ट कर लिया है कहीं ना कहीं. एंड ये भी आप एक्सेप्ट कर लें कि आपको जीवन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, ओके? बढ़ना होगा, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं अपने आप के लिए आत्म माफ़ी है, ओके? सेल्फ फॉरगिवनेस है, कहीं ना कहीं इसमें आपका हित है, आपके फेवर में आउटकम्स नहीं है. दैट मीन्स कि आपको उधर से कुछ सोल लेसन्स सीखने थे, ओके? बहुत चीज़ें कॉन्ट्रैक्चुअल होती हैं जो कि मैनिफेस्टेशंस के रूप में नहीं आ पाती हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज़ हमें उनसे इवॉल्व होना होता है, ओके? और ये एक्चुअल में सुनने में तो बहुत फ़िलॉसफिकल लगता है, लिटरली. बोलने में आपको अभी फ़िलॉसफिकल लग रहा होगा कि हाँ, एक लाइन थी, बोल दिया, बट इसको जितना एक्सपीरियंस करने में ठोकरें लगती हैं, वो लिटरली एक एक्सीडेंट से कम नहीं होता है. टू बी रियली ऑनेस्ट, सेम ट्रॉमा होता है, राइट? तो वो चीज़ है. बट ये 5 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जी इतनी रिजिलियंट है ना, इतनी स्ट्रॉन्ग है ना, बिकॉज़ ये रिवर्स में है. टू बी रियली ऑनेस्ट, मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिवर्स में है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनल फेलियर्स की अगर बात करें तो रहे हैं, क्योंकि आपको इमोशनली बैलेंस्ड होना था. आप इतनी बड़ी चीज़ अपने लिए स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हैं, तो वो कैसे आप सस्टेन कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए? वो सोचें. अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए स्ट्रैटेजी बनाई बट आप उसको सस्टेन नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ से व्यापार कैसे कर पाएंगे? बिज़नेस करने के लिए आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इवन अगर आप इसको जस्ट क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी ही रखें, क्रिएटिव अपॉर्चुनिटी के लिए भी आपको कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है, राइट? तो इसमें आप आगे बढ़ें, ओके? आगे बढ़ें, मूव ऑन हो जाएं, मूव ऑन करें पास्ट की चीज़ों से. एंड अगर ये ट्रायल था, ये कोई एग्ज़ाम था, या आपका कोई स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस था, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, राइट? आपको किसी भी चीज़ की हेल्प चाहिए हो तो आई एम ऑलवेज़ हियर. यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी वाया माई ईमेल. रेस्ट ऑफ द डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ही आपके लिए, ओके? तो ये थी आपकी रीडिंग डिवाइन कलेक्टिव. मैं आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ, ओके? The Most High, please come through and give the Divine Collective guidance for their highest good. Thank you and Amen. Aho Om Shanti. So कहीं ना कहीं Divine Collective ये आपका सोल लेसन था, ओके? एक कार्मिक साइकिल थी. आई फील ये जो लोग थे इनको आपसे दूर भी होना था कहीं ना कहीं, ओके? और कहीं ना कहीं आपको इन लोगों से सीखना भी था, राइट? अब ऐसे इवेंट्स अगर नहीं होंगे, अगर ऐसे इवेंट्स नहीं होंगे तो फिर आप कैसे सीखेंगे? देखिए, एनर्जी आई है हर्टफुल इवेंट्स, सॉरो हील्स. तो मैं आपको पहले हिंदी में बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है. अब आप सीख रहे हैं कि कैसे नेविगेट करते हैं ऐसी सिचुएशंस से जो कि बहुत हर्टफुल रही हों आपकी लाइफ में, राइट? आपको नेविगेट करना सिखा रहे हैं डिवाइन अभी.
क्योंकि वो आपकी सोल रिवॉल्वमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। शायद आप के कॉन्ट्रैक्ट्स में हो और आपको पता भी ना हो, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में ये हो और आपको पता भी ना हो फिर, राइट। तो एक वो चीज़ है यहाँ पे। एंड अब आप सीख रहे हैं कि पास्ट को कैसे लेट गो करते हैं कि वो आपको आगे जाके बर्डन ना फील कराए। सपोजिटली अगर आप आगे बढ़ जाते हैं, ओके, आप सक्सेसफुल हो जाते हैं एक क्रिएटिव एंडेवर में, बट ये जो पास्ट के लोग हैं, ओके, और कार्मिक साइकिल्स बंद ना होती तो क्या आप सस्टेन कर पाते? चाह के भी, चाहे आपकी स्ट्रैटेजी कितनी भी बहुत अच्छी हो, आप चाह के भी वो चीज़ सस्टेन नहीं कर पाते, ओके। आप उस चीज़ से मैनिफेस्ट नहीं कर पाते डिवाइन कलेक्टिव। इसीलिए उसके बाद आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ बाहर निकलें और अपनी लाइफ के पर्पस की ओर काम करें। एक बहुत वर्दी गोल है जो भी आपके दिमाग में है। फ्रेश आइडियाज़ आ रहे हैं आपको बोला जा रहा है ओपन माइंडेड रहें और न्यू पर्सपेक्टिव्स को इनवाइट करें। एज आई टोल्ड यू कि आपको अपनी लाइफ को हील करने के लिए लाइफ को ही न्यू पर्सपेक्टिव से देखना है, ओके। कहीं ना कहीं पहले आप बंद हो गए होंगे, ओके, बिकॉज जब डिसअपॉइंटमेंट्स आती हैं लाइफ में तो हम सभी बंद हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वी फील लाइक अ रोबोट, ओके। तो यहाँ पे क्रिएटिव सॉल्यूशंस निकालें अपने प्रॉब्लम के लिए, बिकॉज आपका जो गोल है भगवान कह रहे हैं वो बहुत ही वर्दी गोल है। आप वर्दी हैं उस गोल के लिए, तब आपको वो गोल दिया गया है, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग डिवाइन कलेक्टिव आज की। मैं आशा करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो, आपको हेल्प मिली हो, ओके। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल and keep supporting us like this. Thank you so much for joining in and tuning in with me, Divine Collective. मैं आपसे मिलती हूँ next reading में. Till then, take care, bye bye, Divine Rising, and God bless you and good night. Bye.